तो आज का केस है 80 साल की हेजल के बारे में, जिसका उसके घर में ही बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। ब्रेंडा, जो कि एक संस्था में काम करती थी, बूढ़े लोगों को खाना देती थी। क्योंकि हेजल बूढ़ी थी, इसलिए ब्रेंडा हेजल को भी डेली खाना पहुंचाया करती थी। ब्रेंडा रोज की तरह उस दिन भी हेजल को खाना डिलीवर करने आती है। ब्रेंडा हेजल का दरवाजा खटखटाती है और जब हेजल का कोई भी ज़्यादा देर तक रिस्पॉन्स नहीं आता तो ब्रेंडा के मन में शंका पैदा हो जाती है। ब्रेंडा जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। ब्रेंडा इसलिए पुलिस को फ़ोन कर देती है क्योंकि हेजल 80 साल की बूढ़ी औरत होती है, अकेली घर पे रहती है, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। और जब पुलिस आती है तो हेजल का दरवाज़ा तोड़ती है। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो सबके वहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब पुलिस देखती है तो हेजल ज़मीन पे गिरी पड़ी होती है। उसका दिल निकाल के किसी ने प्लेट में रखा होता है और उसके खून का किसी ने गिलास भर के रखा होता है, जिसको किसी ने पिया भी होता है। और पुलिस को ये सब इंसिडेंट देख के ऐसा लगा कि शायद ये किसी हॉरर फिल्म की तरह है, और पुलिस वालों को ऐसा लगा कि शायद ये कोई रिचुअल किलिंग की तरह है। और इसके बाद पुलिस वहाँ पे सबूत इकट्ठा करने शुरू कर देती है। स्टार्टिंग में तो पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता, लेकिन बाद में ढूंढने पर पुलिस को वहाँ पे एक फुटप्रिंट मिलता है जो कि किसी अननोन व्यक्ति का होता है। और दूसरा सबूत उनको ब्लड मिलता है जो कि टूटी हुई खिड़की के कांच पे लगा हुआ होता है। फुटप्रिंट मिलने के बाद और ब्लड मिलने के बाद पुलिस को ये केस बहुत आसान लगने लग गया। पुलिस बाद में वो ब्लड सैंपल एक लैब में भेज देते हैं टेस्ट करने के लिए, जहां से उन्हें ये पता चलता है कि ये ब्लड किसी ह्यूमन मेल का है। और पुलिस उस डीएनए को क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच करती है, लेकिन वो डीएनए डाटा किसी भी क्रिमिनल से मैच नहीं करता। अब पुलिस के लिए ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं था, इसलिए इस केस को हाई प्रायोरिटी पे रखा गया था। क्योंकि जिस टाउन में ये इंसिडेंट हुआ था वो टाउन बहुत छोटा था, इसलिए पुलिस ने 18 से लेकर 60 साल के सभी मेल लोगों के वहाँ पे ब्लड सैंपल लिए। और जब रिपोर्ट आई तो पुलिस बहुत दंग रह गई, क्योंकि किसी भी मेल का उस डीएनए से कोई भी मैच नहीं हुआ। जैसे कि पुलिस को पहले लगने लग गया था कि ये केस उनके लिए बहुत इजी होने वाला है, लेकिन जब एक भी डीएनए मैच नहीं हुआ तो ये केस पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया। हेजल के मर्डर के 5 दिन बाद ही उसी टाउन में एक और मौत हो जाती है। एक मछली बेचने वाला बंदा जिसका नाम ग्लेन होता है, एक लाइट हाउस में खुद को पहले आग लगाता है, वहां से कूद के मर जाता है। जब पुलिस वहां पे आती है तो सबसे पहले ग्लेन का डीएनए सैंपल लेती है और उसके फुट का साइज लेती है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद इसने हेजल का मर्डर किया होगा और बाद में रिग्रेट में इसने आत्महत्या कर ली होगी। जब ग्लेन के डीएनए की रिपोर्ट आती है तो उसका भी डीएनए हेजल के किलर के डीएनए से मैच नहीं करता। बहुत दिन काम करने के बाद भी पुलिस को कोई भी इस केस के बारे में क्लू नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस लोकल न्यूज़ चैनल पे इस सारे केस को एक्सप्लेन कर देती है और बोलती है कि अगर इस केस के बारे में किसी को भी कुछ पता हो तो पुलिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकती है। न्यूज़ चैनल पर सारी स्टोरी पब्लिश करने के बाद ठीक 3 दिन बाद एक मार्गो नाम की लड़की का पुलिस को फोन आता है और वो पुलिस को ये बताती है वो किसी ऐसे इंसान को जानती है जिसका शायद इस केस से कोई रिलेशन हो। इसके बाद पुलिस मार्गो से मिलती है और उससे और डिटेल पूछती है और मार्गो पुलिस को बताती है कि एक बार पार्टी में अलेक्स नाम का लड़का उसे मिला था। बार पार्टी में मार्गो और अलेक्स जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उनमें काफ़ी दोस्ती हो जाती है और बातचीत करने के दौरान अलेक्स मार्गो को बोलता है कि तुम्हें पता है अगर तुम मेरी गर्दन पे काटोगी और मेरा खून पियोगी तो तुम एक वैम्पायर बन जाओगी, और इसी तरह अगर मैं तुम्हारी गर्दन पे काटूंगा और खून पीऊँगा तो हम दोनों वैम्पायर बन जाएंगे और कभी हम बूढ़े नहीं होंगे, हम अमर बन सकते हैं। और ये बात सुन के मार्गो बहुत घबरा जाती है क्योंकि एलेक्स उस टाइम बहुत ही सीरियसली उससे बातचीत कर रहा होता है। इसके बाद मार्गो पुलिस को बुला लेती है और पुलिस को लगता है कि शायद ये दोनों आपस में मजाक कर रहे हैं और पुलिस एलेक्स को वार्निंग देके छोड़ देती है। मार्गो की सारी स्टोरी सुनने के बाद पुलिस को लगता है कि शायद हेजल का किलर अलेक्स ही हो सकता है और फिर वो लोग एलेक्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन एलेक्स उस टाइम पे उस टाउन में नहीं रह रहा होता। जब कुछ दिन सर्च करने के बाद एलेक्स पुलिस को नहीं उस टाउन में मिलता। सारी छानबीन करने के बाद पुलिस को एलेक्स का एड्रेस मिल जाता है। इसके बाद पुलिस एलेक्स के घर पे पहुंच जाती है। घर पे पहुंचने के बाद जब पुलिस एलेक्स के रूम में एंटर करती है तो एलेक्स के चारों दीवारों पर सिर्फ वैम्पायर के ही पोस्टर लगे हुए होते हैं। ये सब देख के पुलिस बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद पुलिस
हेजल के मर्डर के बारे में एलेक्स से बातचीत करती है और एलेक्स पुलिस को साफ मना कर देता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद पुलिस एलेक्स का फुटप्रिंट और उसका ब्लड सैंपल लेके वहां से चली जाती है। और कुछ दिन बाद जब रिपोर्ट आती है तो एलेक्स का डीएनए और उसका फुटप्रिंट दोनों हेजल के मर्डर के टाइम जो मिले थे उससे 100% मैच कर जाता है। जब सब सबूत मिल जाते हैं तो पुलिस एलेक्स को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस एलेक्स से पूछती है कि उसने हेजल का मर्डर क्यों किया। एलेक्स को पूछने पे एलेक्स बताता है कि कुछ साल पहले उसकी मां की ब्रेस्ट कैंसर से मौत हो गई थी, जो कि उसके लिए बहुत दुखदायक था और उस सदमे से वो निकल नहीं पा रहा था। उसके बाद एलेक्स को वैम्पायर की स्टोरीज में इंटरेस्ट आने लग गया। वैम्पायर की स्टोरी से इंस्पायर होने के बाद एलेक्स को ये लगा कि अगर मैं किसी इंसान का खून पीऊंगा तो मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अमर हो जाऊंगा, जिसके चलते एलेक्स ने हेजल का मर्डर किया। तो दोस्तों, अगर हम कोई मूवीज देखते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं या कॉमिक्स पढ़ते हैं और ये सब फिक्शनल होता है, असल में हमें रियलिटी में ही जीना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये केस आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय आप कमेंट में दिए, हमारे DA7 चैनल को सब्सक्राइब करें।